हेलो गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो आज की वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं आज वीडियो मतलब ऑडियंस के क्वेश्चन है, एक ऑडियंस है मेरी। अब मुझे नहीं पता वो कैसी है कैसी क्या है, तो हमेशा उसके क्वेश्चन सपना से रिलेटेड रहते हैं। हमेशा पता नहीं उस बंदी को क्या है दिक्कत कि उसकी मतलब दोनों चैनलों पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उस बंदी को पल पल की खबर रहती है। तो 1 मिनट, आवाज़ काफ़ी हो रही होगी, एक्चुअली शोर है यहाँ। तो उसी इंसान को उत्तर देने के लिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। और दूसरा, किसी का पर्सनली क्वेश्चन था मेरे चैनल से रिलेटेड कि तुम अपना चैनल क्यों नहीं डिलीट कर रही है, वो ये सब कुछ था। तो पहले मैं ये वाली बात को कर देती हूँ कि मैं मेरा चैनल डिलीट करूँ या ना करूँ, इट्स माय डिसीज़न, ठीक है, ये मेरा डिसीज़न है। और तुम्हारी कोई बापौती नहीं है यहाँ पे कि मैं अपना चैनल डिलीट करूँ, है ना। मुझे जिस दिन लगेगा कि इस चैनल की वजह से मेरी बच्ची का भविष्य ख़राब हो रहा है या मेरा भविष्य ख़राब हो रहा है या मेरे घर में कोई कला हो रही है, तो मैं ज़रूर डिलीट करूँगी, है ना। तो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बल्कि मुझे लोगों का मॉरली सपोर्ट मिल रहा है, मुझे दुआएं मिल रही हैं, मुझे आगे बढ़ने के तरीके मालूम चल रहे हैं और एक मेरा पैशन बन चुका है ये। दूसरा, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सपना ने अपने होम टूर की वीडियो क्यों डिलीट करी। तो देखिए, सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, सब कुछ आते हैं। वो दोनों चैनल उसके चैनल हैं, ठीक है। वो अपने चैनल पे ऑडियंस को क्या दिखा रही है क्या नहीं दिखा रही, वो उसका डिसीज़न है। तो आप मुझसे आंसर्स पूछने की बजाय, क्वेश्चन पूछने की बजाय आप सपना से पूछा करें। जहाँ तक कि मैं अपनी ओपिनियन दूँ इस चीज़ में, तो जैसा कि मैं हमेशा, पता है, मैं जब किसी पे गुज़रती है ना, तो उस जगह अपने आप को रख के देखती हूँ, अपनी स्टोरी को रख के देखती हूँ। तो मेरे ससुराल में इतने घटिया लोग हैं, इतने ज़्यादा घटिया लोग हैं, मतलब ससुराल, मेरे सास ससुर, मेरे सास ससुर के भाई बहन, जो भी हैं रिश्तेदार, के झूठी चीज़ों को भी सच बनाने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मेरे साथ हुआ कि मेरी कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ वगैरह मतलब पड़ी हैं, तो मेरे हस्बैंड ने सब चीज़ों का कलेक्शन करके कोर्ट में प्रस्तुत किया है, जहां मैंने मेंटेनेंस का केस डाल रखा है कि सर ऑलरेडी इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है। और इवन एक ऐसे हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बनवाया उसने जहां मेरी इनकम उसने कुछ लाखों में दिखा रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने उस हॉस्पिटल में कभी काम नहीं किया, क्योंकि भाई अपने हॉस्पिटल्स के द्वारा बनवाएंगे ये लोग, तो ऑब्वियसली सही बनेगा, मतलब जी जो बोलेंगे वो चीज़ बनेगी। लेकिन मेरे हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में मेरी जितनी भी मतलब चीज़ें चल रही हैं कोर्ट में, बाहर जो भी चल रहा है ना, मेरे हॉस्पिटल में सब पता है ना, मेरे कोलीग्स को सबको पता है, और मैं किसी चीज़ में झूठ नहीं बोलती। तो मेरे हस्बैंड ने ये कोशिश करी, तो मैं तो उसके इस डिसीज़न में उसके साथ में हूँ। और मुझे पता है कि ये डिसीज़न क्यों उठाया गया, क्योंकि ये लोग, वो किराए का मकान है, न कि वो उसका खुद का, उसने नहीं ख़रीदा। उसने ये कहा सोशल मीडिया पे कि आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं अपने मेहनत से घर भी बना लूँगी अपना खुद का, है ना। तो शब्दों को, लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करें आप। और वो इसलिए क्योंकि वो ट्रेंडिंग में थी, और उसने इसी वजह से डिलीट की है कि ये लोग हमेशा झूठ को सच बनाने में बहुत माहिर हैं, जितने भी लोग हैं, है ना, मैं नाम नहीं लूँगी। तो अच्छा किया, और क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। और रही बात, देखिए, मैं सपना के लिए यहाँ एक चीज़ बोलना चाहूँगी, उसने हमेशा आप लोगों के सामने पॉजिटिविटी को रखा है, उसने कभी अपना दुख आप लोगों से नहीं रोया। और इसमें मैं उसके मतलब और तारीफ़ करती हूँ इस चीज़ में। और अभी भी वो बहुत कुछ चीज़ों को हाइड करके आप लोगों को पॉजिटिविटी दे रही है। कभी खाटू श्याम मंदिर जाके, क्योंकि खाटू श्याम जी का बुलावा ऐसे ही नहीं आता, उसको आया है तो वो गई है ना। मेरा भी ख्वाब था और वो भी जल्दी पूरा होगा। और
मुझे ही अभी तक नहीं बुलावा आया, तो आप जानते हैं कि मैं कितना मतलब बिलीव करती हूँ, क्योंकि उनको हारे का सहारा ही इसलिए कहा गया है, क्योंकि जब इंसान हार जाता है ना तभी वहाँ पहुँचता है। इसका मतलब समझ लीजिए कि वो चारों तरफ से अपने आप को हारा समझ रही है, तभी वो उनके शरण में गई है। और दूसरी बात, एक तो मैं सारी बातें भूल जाती हूँ कि मुझे क्या क्या आपके साथ, क्योंकि आजकल तबीयत मेरी बिल्कुल सही नहीं है, मुझे जुकाम वगैरह हो रहा है, खांसी वगैरह। और दूसरा ये कि उसने कभी नेगेटिविटी को नहीं डाला, और वो क्या कर रही है यार, उसके साथ सपोर्ट में खड़े रहना, और जितने क्वेश्चन आप मुझसे पुटअप करते हैं उतना उसके बारे में उसी से क्वेश्चन पुटअप कीजिए ना, वो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से आंसर देंगे, है ना। और दूसरा ये है कि भाई घर वाले हैं तो बहुत बेकार लोग, मेरे घर वाले तो स्पेशली, तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है कब ये क्या चीज़ प्रूफ करने लग जाए कोर्ट में। और कोर्ट, पुलिस, कचहरी, इनमें तो खेलने की इन सब की आदत है, जो कि मुझे अभी तक पिछले 4 साल से मैं कोर्ट केस इनसे लड़ रही हूँ। जब ये झूठी गवाही देने आ सकते हैं अपनी बहन के उसमें, बहन के केस में, तो ये कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो आप लोग किसी पे बिलीव ना करें। और एक तरफ से हाँ, कोई रिलेटिव की धमकी आ रही है कि मैं वीडियो बनाऊंगा तुम लोगों के लिए, तुम दोनों के लिए, ये है वो है, तो भाई तुझे खुली छूट है, तू बना। पहली बात तो तेरी सूरत ही नशेड़ी जैसी लगे, ठीक है। दूसरी बात, तेरी बातों पे कोई विश्वास तो करने वाला है नहीं, और तू जो भी करेगा ना सपना के नाम का फेम पाने के लिए करेगा, तो तुझे जो करना है। और हाँ, तेरी गवाही मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि तू जो हरकतें तू मेरी आईडीज़ पे आके कर रहा है, मेरी आईडीज़ पे आके तू मैसेज कर रहा है ना, तो तेरी सारी चीज़ें मैंने भी रखी हुई हैं। तो किसी और दूसरे की बीवी पे तू क्या देख रहा है ना, तू अपनी बीवी को तो देख, तेरी बीवी भी तो नचनिया है, ठीक है। तो दूसरों को कहने की ज़रूरत नहीं। और रही बात, हम कुछ भी कर रहे हैं ना, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तुमसे हाथ फैलाने नहीं आ रहे। तुम ही उल्टे सपना के पास हाथ फैलाने गए थे अपने चैनल को प्रमोट करवाने के लिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से यही जवाब है आपको। दूसरा, आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई ट्रेंडिंग वीडियो क्यों डिलीट करी, एक बार आप उनसे भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो जहाँ तक ये सवाल जो है मेरे को नहीं पता था। मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखती, क्योंकि वीडियो आती है तुरंत की तुरंत मैं देखती हूँ, तुरंत की तुरंत लाइक करती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि हाँ वो डाउन जा रही है, या मतलब उसको ऐसे लगता है कि कोई खड़ा होना चाहिए, तो मैं उस वीडियो को सपोर्ट भी करती हूँ अपनी कम्युनिटी पे लगा के। तो आप लोगों से बस यही हाथ जोड़ के विनती है कि सिंगल मदर्स है यार, तो आप सपोर्ट कीजिए, उनकी बेइज्जती करने से बेटर है। और जो भी किसी औरत के लिए गलत बोलता है ना, तो उसका न्याय, किसी ने कहा है अपने कमेंट सेशन में कि सब भगवान देख रहा है, तो भगवान तुम्हें भी देख रहा है। और अभी जो तुम्हारी हालात है ना, इससे भी बदतर होने वाले हैं तुम्हारे हालात, क्योंकि तुम उस माँ के लिए कर रहे हो जिसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए, और उसकी तुम वो छींटे मेरी तरफ भी फेंक रहे हो, है ना। तो मेरे यहाँ ये सब कुछ नहीं होता, मेरे यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है, इस बात को हमेशा याद रख लेना। और दूसरा, तुम्हें जो करना है, मैं अपने लिए कह रही हूँ, दूसरे के लिए नहीं, तुम्हें खुली छूट है, तुम्हें जो करना है वो करो, ठीक है। मैं तुम जैसे घटिया आदमी का नाम भी नहीं लेना पसंद करती। तो होप सो तो तुमको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और मेरी ऑडियंस से यही मतलब विनती करती हूँ, यही चाहती हूँ कि आप लोग सब उसको सपोर्ट करें। और कहीं ना कहीं अगर आपको मैं सही लगती हूँ, मेरी वीडियोस पसंद आती है, तो मुझे भी सपोर्ट करें, मैं यही चाहती हूँ। और हमेशा आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। और देखो, सपना भगवान जी के यहाँ गई है, तो ज़रूर उसके साथ साथ भगवान मेरी भी पुकार सुनेंगे, मुझे भी बुलाएंगे। और यही कहती हूँ कि हमेशा खुश रहो, पॉजिटिविटी बांटो। और रही बात, उसकी काफ़ी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को वो आप लोगों से दबा रही है, क्योंकि वो चाहती है कि आप उसे खुश देखें, उसकी मम्मी उसको खुश देखे, उसके पापा, भाई। क्योंकि कई बार पता है, मैं भी बहुत चीज़ों को छुपाती हूँ, इसलिए छुपाती हूँ कि मेरे मम्मी पापा उस चीज़ को देख के खुश हों, और मेरे भाई बहन खुश हों कि हमारी बहन बहुत तरक्की कर रही है, बहुत अच्छे से कुकू को रख रही है, खुद को अच्छे से रख रही है। और इस दिवाली में को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली हूँ। तो आप सब लोग ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहना, अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा साथ में रखना।
थैंक यू ऑल ऑफ यू।